नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पाने के लिए प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रियल एस्टेट रिलेटेड हमारे मन में कई सारे सवाल आते हैं। हम सोचते हैं रियल एस्टेट में हम प्रॉपर्टी खरीदें, गाड़ी खरीदें, दुकान खरीदें तो इनके ऊपर जीएसटी हमको कितना भरना पड़ेगा। आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। जीएसटी में रियल एस्टेट का कोई अलग डेफिनेशन नहीं है। रियल एस्टेट का मतलब हम जो जनरल मीनिंग लेते हैं कि जो शॉप है, जो गोडाउन है या जो फ्लैट है या कोई भी पर्पस के लिए प्रॉपर्टी की खरीदार और बेचान कर रहे हो। फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, ऑफिस कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रियल एस्टेट एक वाइड टर्म है। हम लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर हमको कोई अंडर कंस्ट्रक्शन घर खरीदा तो उसके लिए हमको कितना जीएसटी चार्ज देना पड़ेगा। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा जीएसटी का लैंग्वेज में अंडर कंस्ट्रक्शन किसको कहा जाता है। भाषाओं में जिसका बॉम्बे में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या बाकी जगहों पे बिल्डिंग कॉम्पिटिशन सर्टिफिकेट नहीं आया हो, वो सबको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उसमें बिल्डर जो है, डेवलपर जो है, यानी जो इस बिज़नेस में है, उसको बायर से जीएसटी कलेक्ट करना है और पे करना है। और अगर रेजिडेंशियल फ्लैट की बात करें तो 1 अप्रैल 2019 के बाद में अफोर्डेबल हाउसिंग और अदर हाउसिंग का दिया गया है। और अगर रेजिडेंशियल फ्लैट की बात करें तो 1 अप्रैल 2019 के बाद में अफोर्डेबल हाउसिंग और अदर हाउसिंग का दिया गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग का मतलब अगर आपका फ्लैट का एरिया मेट्रो सिटीज़ मतलब बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद यहाँ पर है, एरिया 60 स्क्वायर मीटर से नीचे है या 60 स्क्वायर मीटर तक है, या फिर अदर देन मेट्रो सिटी में 90 स्क्वायर मीटर के नीचे है और फ्लैट का वैल्यू 45 लाख के ऊपर है, तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग हो जाता है। सोचिए आपका मुंबई में एक घर है जो 50 स्क्वायर मीटर है मगर उसका वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। डीलर 1 करोड़ रुपए में बेच रहा है तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है। अगर छोटे गांव में कोई आपको 100 स्क्वायर मीटर का घर दिया जिसका वैल्यू 40 लाख है, वो भी अफोर्डेबल हाउसिंग के अंडर में नहीं आएगा क्योंकि 90 स्क्वायर मीटर का लिमिट क्रॉस हो गया है। दोनों कंडीशन अगर मिले तो ही वो घर अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर आएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग के केस में जीएसटी का रेट 1.5% होता है, मगर आप अगर अलॉन्ग विथ लैंड अपने प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो 1/3 डिडक्शन टू 1 लैंड इज़ अलाउड। एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए आपके पास कोई 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसमें 1/3 डिडक्शन टू 1 लैंड अलाउड करेगा तो 1 करोड़ हो गया टैक्सेबल अमाउंट। उस टैक्सेबल अमाउंट पर अगर 1.5% जीएसटी रेट है तो 1.5 करोड़ के ऊपर हमको इफ़ेक्टिवली 1% जीएसटी देना होता है। सो इसलिए जनरली लेन देन की भाषा में बोलते हैं कि जीएसटी 1% है। देखिए इस वीडियो में एक बड़े चीज़ अच्छे से समझाया जा रहा है और इसके लिए आप प्रॉपर्टी एक्सपर्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर हम नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें तो वहाँ पर जीएसटी का रेट है 7.5% और 1/3 डिडक्शन अलाउड है तो इफेक्टिवली 5% हो जाता है। सो जनरली बोलते हैं 5% है। 1 अप्रैल 2019 के बाद अगर कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तो उसको ये रेट लगेगा, पर अगर कोई प्रोजेक्ट उसके पहले शुरू हुआ हो तो गवर्नमेंट ने उनको ऑप्शन दिया था कि क्या उनको नई स्कीम में आना है, नहीं तो पुराने स्कीम में भी ले सकते हैं। बट नई स्कीम में कोई बिल्डर आता है तो उसको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब वो जो सीमेंट खरीदेगा, स्टील खरीदेगा, टाइल्स खरीदेगा, फिर वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट हायर करेगा, ये सारे के ऊपर कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो पुरानी स्कीम थी 1 अप्रैल 2019 से पहले तक जो एप्लीकेबल थी उसमें था कि देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। उसमें जो कॉन्सेप्ट था वो है लो कॉस्ट हाउसिंग। वहाँ पर कोई सुनिर्दिष्ट वैल्यू दिया नहीं गया था। अगर 60 स्क्वायर मीटर का नीचे का घर है तो वो लो कॉस्ट हाउसिंग हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना और गवर्नमेंट का कई सारे स्कीम इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलता है, तो उस स्कीम में अगर आपका घर हो तो 12% जीएसटी रहता है। लेकिन वहाँ पर अगर हम
1/3 डिडक्शन टू 1 लैंड अलाउ करे तो इफेक्टिवली 8% आ जाता है। पुरानी स्कीम में नॉर्मल घरों के ऊपर जीएसटी रेट था 18%, उसके ऊपर अगर हम 1/3 डिडक्शन टू 1 लैंड लगाए तो इफेक्टिवली 12% आ जाता है। अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे चीज़ें जानना है तो तुरंत सब्सक्राइब करें प्रॉपर्टी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को। इसी के साथ हम चाहते हैं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर अगर आपका कॉमर्शियल पर्पस कोई फैक्ट्री या दुकान या ऑफिस या कुछ भी हो, उस पर पुरानी हो या नई, बिल्डर को इनकम टैक्स क्रेडिट मिलता है और इफेक्टिव जीएसटी रेट 12% होता है। और 1 साल आ जाते ही और एक सवाल आता है, मान लीजिए आप अगर कोई कॉमर्शियल शॉप खरीद ले और उसको आप बिज़नेस के लिए रेंट में देना चाहते हैं, तो क्या आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का भाड़ा हुआ जीएसटी आईटीसी करके क्लेम कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। एक सर्कुलर सर्विस टैक्स में भी इशू किया था और जीएसटी में भी है कि ये जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है वो इम्प्रूवेबल प्रॉपर्टी हो जाता है। कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद में अगर इम्प्रूवेबल हो जाता है तो ये आपका इनपुट भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, गुड्स भी नहीं है, सो आपको कोई क्रेडिट ही नहीं मिलेगा। मतलब प्रॉपर्टी कोई भी हो, ये कि आप इम्प्रूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको जीएसटी का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। If anyone wants to buy or take property on rent, then you can fill the form given below in the description. Thank you.